Hello class. Today in this lecture we shall discuss about the pattern, the new pattern of school education given by NEP, National Policy of Education 2020, the recent one, the very latest one. The pattern is 5 plus 3 plus 3 plus 4. तो आज की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि ये नया पैटर्न जो कि NEP 2020 ने प्रपोज किया है, रिकमेंड किया है, अडॉप्ट किए जाने के लिए, ये पैटर्न है क्या? दिस इज़ एक्चुअली द पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन जो कि रिप्लेस करने जा रहा है अर्लियर पैटर्न को विच हैज़ बीन एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दैट पैटर्न इज़ कॉल्ड 10+2. हम दोनों को अच्छे से समझेंगे और पहले हम 10+2 को समझ लेते हैं कि 10+2 है क्या. As we know that the pattern of 10+2, it was first proposed or recommended by Kothari Commission, the National Education Commission in the year 1966, and then it was again recommended by the first National Policy of Education that came in the year 1968. 10+2, 10 means कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाएं, 1 से 10 तक 10 प्लस 2 11th एंड 12th, जिसको अभी तक हम फॉलो करते आ रहे थे. लेकिन अब विद द अराइवल with NEP 2020 at the helm of the affairs, now we are going to replace the existing 10+2 with 5 plus 3 plus 3 plus 4. See, 5 plus 3 plus 3 plus 4, what it is, actually है क्या? Then first 5 stands for, it denotes 5 years of foundational stage. We shall discuss it one by one, don't worry. Then 5 followed by 3, that means 3 years of preparatory stage. 3 followed by another 3, that means 3 years of middle stage, and at last comes 4 years of secondary stage. 5 plus 3 plus 3 plus 4, 5 साल फाउंडेशनल स्टेज के स्कूल एजुकेशन में, उसके बाद 3 वर्ष प्रिपरेटरी स्टेज के, 3 वर्ष पुनः मिडिल स्टेज के, और लास्ट में 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज के. इनको हम समझते हैं. एज वाइज ब्रेकडाउन हम दोनों ही समझेंगे. हम बच्चे की एज से भी इसे कंपेयर करेंगे और इन स्टेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. 5 years ऑफ फाउंडेशनल स्टेज. अब देखिए, ये 5 साल का एक पीरियड होगा. द फर्स्ट पीरियड ऑफ फाउंडेशनल स्टेज इज गोइंग टू बी ऑफ 5 years. ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल से 8 साल, यानी कि वो 5 वर्ष जो हैं वो बच्चे को, जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाएगा और जब वो 8 वर्ष तक पहुंचेगा, ये 5 years इन बिटवीन आएंगे. बच्चे के 5 साल यानी कि जब वो 3 वर्ष का होगा तब से शुरू होंगे, और जब ये पहला फाउंडेशनल स्टेज ख़त्म होगा तब बच्चा हमारा 8 वर्ष का हो चुका होगा या होने वाला होगा. अब इसके अंदर है क्या? पहले 3 वर्ष में देयर इज गोइंग टू बी प्री स्कूल. प्री स्कूल का हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं लाइक द स्कूलिंग ऑफ आंगनवाड़ी, या इसे हम मॉडर्न टाइम में किंडरगार्टन क्लासेस से भी रिलेट कर सकते हैं. तो पहले जो हमारे 3 years होंगे वो प्री स्कूलिंग के होंगे, या उसे हम आंगनवाड़ी स्कूलिंग भी कह सकते हैं, प्लस पहली कक्षा और दूसरी कक्षा यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड. तो 3 साल प्री स्कूलिंग के और 2 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के, ये मिलके हो गए 5 साल. तो पहला जो स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज, जिसका स्पैन होगा 5 years का, और जिसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड शामिल किए गए हैं. अब इस ड्यूरेशन एक्चुअली होगा क्या? प्ले बेस्ड लर्निंग होगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, यानी कि बच्चे पे कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाएगा, उसे कोई रिगरस स्टडी नहीं कराई जाएगी. प्ले वे में, फन वे में एंटरटेनमेंट करेगा, वो एंजॉय करेगा, और
लर्निंग विद एंजॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी और साथ ही साथ लैंग्वेज स्किल्स का डेवलपमेंट कराया जाएगा। पहले 5 इयर्स में जो शुरू होगा, बच्चा जब 3 वर्ष का होगा से लेकर के जब तक वो 8 वर्ष का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा जो अगला है 3 इयर्स ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज। अब अगर हम बात करें प्रिपरेटरी स्टेज की, फाउंडेशनल स्टेज कंप्लीट करते करते हमारा बच्चा 8 वर्ष का हो चुका था। अब उस 8 में हम 3 और जोड़ देंगे तो एज जो है, एज स्पैन ही कवर करेगा फ्रॉम 8 to 11। और अगर हम बात करें क्लासेस की, दैट मीन्स फॉर्मल एजुकेशन की, फॉर्मल स्कूलिंग की, देन इट विल कवर द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th। कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 इस 3 इयर्स प्रिपरेटरी स्टेज में शामिल होंगे, इसके अंतर्गत आएंगे, जहां पे द मेन फोकस वुड बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज प्लस स्किल्स ऑफ न्यूमरेसी एंड क्लासरूम इंटरेक्शंस। ये स्किल्स ऑफ न्यूमरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज NAP has observed the latest NAP 2020 has observed that there are many students who are in comparatively higher classes but they are not able to calculate simple sums or simple mathematical problems। तो न्यूमरेसी पे बहुत ध्यान दिया जाने वाला है। न्यूमरेसी की स्किल्स डेवलप करनी है हमें, उनके लैंग्वेज का, भाषा का विकास करना है, भाषा कौशल का विकास करना है और क्लासरूम इंटरेक्शंस की हमें उनको टीचिंग करानी है, या कह सकते हैं उनको सिखाना है, पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ कम्स 3 इयर्स ऑफ मिडिल स्टेज। अब जो हमारा सेकेंड 3 था यानी प्रिपरेटरी स्टेज, उसे कंप्लीट करते करते बच्चे की एज जो है वो 11 पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर 3 इयर्स व्हेन दे आर एडेड, देन द एज स्पैन इट कवर्स फ्रॉम 11 to 14। और जो क्लासेस कवर करेगा ये कवर करेगा 6th, 7th एंड 8th। अगर हम इसको एग्जिस्टिंग पैटर्न की अगर हम रेफरेंस में बात करें तो ये हमारी अपर प्राइमरी या इसको हम एलिमेंट्री क्लासेस भी कह सकते हैं। बट इट वुड बी बेटर नॉट टू रिपीट दैट बिकॉज द पैटर्न इज न्यू, द वेरी टर्मिनोलॉजी इज न्यू एंड the recommendation is new. So it is only for the sake of your understanding. The classes would be covered would be 6th, 7th and 8th standard. The age span of a child would be from 11 to 14. Now, what are the key areas? Here, they would be emphasizing upon experiential learning in science, mathematics, arts and humanities along with the development of critical thinking। मैथमेटिक्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट मीन्स लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग और क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलपमेंट पे जोर दिया जाने वाला है। अब द लास्ट नंबर दैट इज 4, 5 + 3 + 3 + 4। Then this 4 year it is going to be the phase of secondary stage, जिसे हम secondary education भी कहते हैं। The age span of a child would cover from 14 to 18 और जो क्लासेस इसके अंदर आएंगी वो 9th and 10th होंगी, जिन्हें अभी तक हम हाई स्कूल कहते आए हैं, एंड 11th and 12th होंगी जिन्हें हम इंटरमीडिएट या पुराने पैटर्न पे +2 बोलते आए हैं। तो 9 से लेकर के कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक का जो पीरियड होने वाला है वो इस 4 इयर्स में आने वाला है, 4 इयर्स ऑफ सेकेंडरी स्टेज। इसके 2 फेज होंगे। फर्स्ट फेज वुड कवर 9th and 10th मीन्स हाई स्कूल एंड सेकेंड फेज वुड कवर 11th and 12th मीन्स इंटरमीडिएट। अब इसमें जो बात आपको ध्यान रखनी है that there is going to be multidisciplinary system in place। multidisciplinary system, what does that mean? अभी तक आप ये देखते आए थे
कि साइंस वाला साइंस के साथ कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स वाला आर्ट्स के साथ साइंस नहीं पढ़ सकता. बट नाउ these barriers of choosing a particular stream, they are going to be demolished. अब साइंस वाला साइंस पढ़ने के साथ साथ कॉमर्स पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला कॉमर्स पढ़ने के साथ साथ साहित्य पढ़ सकता है. देयर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट फ्रीडम as long as the subject combination is concerned. It all depends on the learners what they want to study. और उन्हें ऐसा कोई भी स्ट्रीम का बैरियर नहीं फेस करना होगा, वो जो मर्जी चाहे वो पढ़ सकते हैं. और उसे ही हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम इन प्लेस, जो कि लाया जाएगा, जिसमें देयर वुड बी अ वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट्स. अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि की टेकअवेज क्या हैं. तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए that the new education policy was adopted by the government of India on July 29th, 29 जुलाई. Some of the states, कुछ राज्यों ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डे भी मनाया था. बट क्योंकि ये स्टेट का मैटर है तो इसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि इसे आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई नेशनल डे नहीं मनाया गया था, बट स्टेट से सेलिब्रेट किया था. 29 जुलाई को हमने इसे अडॉप्ट किया था. ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपको ध्यान रहे कि अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, वहाँ पे NEP का एक अच्छा पोर्शन आने वाला है. सेकेंड थिंग, द पैटर्न. विच पैटर्न? 5 + 3 + 3 + 4. It brings initial years of kindergarten into the ambit of formal education. ये 5 + 3 + 3 + 4, अगर आप इसको देखेंगे, 5 + 3 means 8, +3 means 11 and +3 means 14. और पहले क्या था? 10 + 2. तो अगर हम इसको देखते हैं तो जो पहले के शुरुआती आते हैं उसे भी फॉर्मल एजुकेशन में सम्मिलित किया गया है. और इसी के साथ साथ अब जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन दैट कवर्स 6 to 14 years of age of a child, now it will cover 3 to 18, क्योंकि उसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है. 10 + 2 + 3 और 10 + 2 जो हमारा अर्लियर या हम ये कहें एग्जिस्टिंग पैटर्न था, it was recommended by National Education Commission, popularly known as कोठारी कमीशन, जिनकी रिपोर्ट का नाम अक्सर आपसे पूछते हैं. The name was Education and National Development, that begins with the sentence that the destiny of India is being shaped or crafted in its classrooms. और इन्होंने टीचर एजुकेशन पे भी कुछ कहा हुआ है, that no nation can rise above the level of its teachers. Second thing, it was again, means earlier or existing pattern, it was again recommended by National Policy of Education 1968, the very first policy. So these are the takeaways. One more thing, who is the chairman of the drafting committee of National Policy of Education? It's a Kasturi Ranjan, Dr. Kasturi Ranjan, the former chief of ISRO, Indian Space Research Organization. इसको आप ध्यान रखें. तो मैं समझता हूँ कि अब ये पैटर्न आप समझ गए हैं और इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे कर पाने में सक्षम हो पाएंगे. मेरी आपको शुभकामनाएं हैं. आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लगे रहें, डटे रहें, जुटे रहें. क्योंकि एक बात ध्यान रखें, सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ऐसे ही जूझे रहे, लगे रहे, तो एक दिन अवश्य मिलेगी. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दीपक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद.